हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ड्रेस। ये हमारी होगी 3 कलर्स में। इसके लिए ये हमने 3 फैब्रिक लिए हैं और एक लिया है अस्तर का फैब्रिक। और पूरी जो हम बना रहे हैं वो पूरी एक गाउन टाइप की बनाएंगे। तो सबसे पहले ली हमने ये ऑरेंज वाली। ये हमारी 3 मीटर जॉर्जेट है और इसकी विड्थ 44 इंच की है। व्हाइट वाली जॉर्जेट ली है हमने 8 मीटर और इसकी विड्थ भी 44 इंच की है। ये ग्रीन वाली है, ये भी हमारी 3 मीटर ही है और इसकी विड्थ भी सेम ही है। और इसके बाद हमने जो अस्तर लिया है वो है 3.5 मीटर और ये हमारा क्रेप का फैब्रिक है। तो हमारे साइज के अकॉर्डिंग 3.5 मीटर अस्तर हो जाएगा। अगर आप बड़ा साइज बनाते हैं तो आपको इनर 4 से लेके 5 मीटर तक लग सकता है। तो चलिए अब कर लेते हैं कटिंग करना स्टार्ट। इस ड्रेस को बनाने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। अस्तर को खोलकर हमने सिंगल कर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो हमारी 40 इंच की है। तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम चोली। तो दोनों किनारे मिलाकर इसको डबल कर लेंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। सबसे पहले लगाएंगे हम शोल्डर के निशान। तो ये हमने कपड़े को सीधा करने का निशान लगा दिया। शोल्डर हमारे 12 इंच के हैं तो आधा हो जाएगा उसका 6 पर निशान लगा लिया। और आर्मोल्स हमारे 6.5 इंच है। इंची टेप को बीच में रखेंगे। चोली की लंबाई हमारी 13.5 इंच है तो 14.5 पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा। अब हम फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। सीने की फिटिंग हमारी 8 इंच है। कमर की फिटिंग हमारी 6.5 इंच है। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला लेंगे और इसमें 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और शोल्डर हमने डाउन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमारे डीप नेक बनेंगे। अगर छोटा नेक बनता बैक साइड का तो फिर हमें शोल्डर डाउन करना पड़ते। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और अब आर्महोल्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे, एक कट कमर के पास और एक सीने के पास और एक कट यहाँ सेंटर में। बैक पार्ट को इसमें से हटाना है, इसको साइड में कर देंगे। फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रख लेंगे। 1 इंच अंदर साइड गोलाई करना है। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देना है। अब इसमें हम नेक की कटिंग करेंगे। गले की विड्थ हम 2.25 इंच रख रहे हैं। गले की लंबाई हमारी 6 इंच है तो 6 पर निशान लगा लेंगे। नीचे साइड भी हमें 2.25 इंच गले की विड्थ रखना है। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। आगे का गला हमारा कटिंग हो गया है, इसको साइड में कर लेंगे। अब बैक साइड का पार्ट ले लेंगे। गले की विड्थ हम 2.25 इंच रख रहे हैं। गले की लंबाई हमारी 7 इंच है, 7 पर निशान लगाएंगे और नीचे की गले की विड्थ भी हम 2.25 इंच रखेंगे। अब लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की चोली का गला भी हमारा कटिंग हो गया है। अब इसको साइड में कर देंगे। तो हमारी चोली का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब हमने ले ली है जॉर्जेट। जॉर्जेट को हमने सिंगल करके रख लिया है। इसमें से निकाल रहे हैं हम स्लीव्स। तो दोनों कोने मिलाकर इसको डबल कर लेंगे और एक बार और इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है और स्लीव्स की लंबाई हमारी 23 इंच की है तो 23.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में ऊपर दबेगा और 1 इंच हमको नीचे साइड निशान लगाना है क्योंकि 1 इंच यहाँ पर फोल्ड होगा। अब स्लीव्स की फिटिंग हमारी 8 इंच की है, उसका आधा 4 इंच हो जाएगा और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई रखना है हमको। सीने का चौथाई भाग जो निकला था उसमें 1 इंच प्लस करके तो 8 निकला था तो 9 इंच हो जाएगा। 9 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से आपको कोने से रखना है और 3.5 इंच इसको डाउन करने का निशान लगाना है। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। राउंड वाली साइड से इसमें गोलाई दे देंगे। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और एक कट यहाँ सेंटर में। अब 2 कपड़े को पकड़ना है, इनको ऊपर साइड कर देना है और नीचे वाले 2 में गोलाई करना है। स्लीव्स को साइड में कर देंगे। अब ये जो जॉर्जेट बची है इसमें से निकालेंगे हम घेर। इसमें से हमने 4.5 मीटर जॉर्जेट अलग कर ली है और बाकी जो बची है इसको साइड में कर देंगे अभी और इसका 4 फोल्ड करके घड़ी बना लेंगे। जॉर्जेट को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारा बंद वाला हिस्सा है, ये वाला हमारा किनारी वाला हिस्सा है और एक किनारी वाला हिस्सा हमारा उस साइड चला गया। इस वाले कोने से लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर हमारी 6.5 इंच की है तो 6.5 इंच का भी आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.25 इंच और आधे इंच हमारा सिलाई मार्जिन का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.25 इंच। तो यहाँ से ये किनारी को तो हम हटा देंगे। अब यहाँ से लगाएंगे हम 3.25 इंच पर निशान, ये देखिए, और एक निशान हमको यहाँ पर भी लगाना है इस साइड और एक यहाँ पर बीच सेंटर में। अब इसको राउंड कर लेंगे और इसको एक बार मेज़र करके भी देख लेंगे।
ये देखिए हमारा 6.5 इंच आ गया और इतना हमारा सिलाई मार्जिन में हो जाएगा। अब इसकी हम यहीं से कटिंग कर लेंगे। कमर की कटिंग होने के बाद अब हमको लगाना है लंबाई का निशान। तो इसमें से चोली हमारी 13.5 इंच की थी, तो आधे इंच तो हमारा यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से रखना है आपको इंची टेप को। 13.5 इंच इंची टेप को ऊपर छोड़ देना है और लंबाई हमारी पूरी फुल 50 इंच की है, तो 50 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान हम फिक्स पर ही लगाना है क्योंकि ये जॉर्जेट बाद में बढ़ जाती है, इसीलिए। अब इंची टेप को लेंगे, वापस से खींच लेंगे, यहाँ से रखेंगे और अब इसको मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 37 इंच। राउंड में 37 पर पूरा निशान लगाना है। सारे निशान हमारे लग गए हैं। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे। घेर हमारा निकल गया है। इस फैब्रिक को अभी हम साइड में कर लेंगे। अब ले लेंगे हम अस्तर वाला फैब्रिक। अस्तर को हमने खोलकर सिंगल कर लिया है। दोनों कोने मिलाकर इसको रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और इसका ओरेप शेप बनाना है। अब हमने जॉर्जेट वाला घेर ले लिया है, इसको इसके ऊपर रखेंगे। बंद वाला हिस्सा हमारा बंद वाले हिस्से साइड रखाएगा और खुला वाला हिस्सा खुले वाले साइड रखाएगा। इसको यहाँ से ऐसे बराबरी से रखना है। इसको हमने इसकी बराबरी से रख लिया है। जैसी हमारी ये कटिंग है, इसी को अस्तर को भी वैसे ही कटिंग करना है। अब ऊपर वाली जॉर्जेट को हटा देंगे। यहाँ से हमें 13.5 इंच छोड़ना है और लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारी 50 इंच की थी, लेकिन हम इसमें थोड़ी कम लगाएंगे। इसमें हम 1 इंच कम लगा रहे हैं। 49 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब इंची टेप को लेंगे, वापस खींच लिया है। अब इसको मेजर करके देख लेंगे। तो ये हमारे 35.5 इंच आ रहा है। 35.5 पर निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर लगाना है हमें एक छोटी सी कली। तो ये वाला फैब्रिक ले लेंगे, इधर से जो निकला है वो, इसको इस साइड पलट देंगे और इसको इसके ऊपर रख लेंगे। इसको इसके ऊपर 1 इंच चढ़ा कर रखना है। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देना है। अब इस कली को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। तो हमारा अस्तर का घेर भी कटिंग हो गया है। इसको भी साइड में कर देते हैं। अब हमने अपनी जॉर्जेट ले ली है, जो कट करके हमने अलग कर दी थी, वही वाली। इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करके रख लिया है हमने इसको। अब हम अपनी चोली ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे चोली को और इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। चोली को हमने इसमें से कटिंग कर लिया है। अब हमारी चोली भी निकल गई है, स्लीव्स भी निकल गई है और घेर भी निकल गया है और घेर का अस्तर भी निकल गया है। अब सिर्फ बची है हमारी फ्रिल निकलना। तो अब तीनों जॉर्जेट को ले लेंगे। अब उसमें से निकालेंगे हम फ्रिल। तो हमने तीनों जॉर्जेट को ले लिया है। इसमें से निकालेंगे हम फ्रिल। तो कपड़े को सिंगल करके लिया है। अब इसका हम कर लेंगे 4 फोल्ड में घड़ी। 4 फोल्ड करके हमने कपड़े को रख लिया है। इसमें सबसे पहले निकाल देंगे हम किनारी। किनारी को काट कर हमने अलग कर दिया है। अब इसमें से निकाल रहे हैं हम फ्रिल। तो फ्रिल की जो पट्टी रहेगी वो हमारी 5-5 इंच की रहेंगी तीनों। तो 5 इंच की फ्रिल हमको अगर बनकर चाहिए तो हमको 6 इंच की कटिंग करना पड़ेगी। दोनों साइड आधे इंच सिलाई में दब जाएगा। तो 6-6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। एक निशान इस साइड और एक निशान इस साइड। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन खींच लेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसमें से 5 पट्टियां कटिंग करेंगे, तो पांचों के एक साथ निशान लगा लेंगे। पांचों के हमारे निशान लग गए हैं। अब जैसे हमने निशान लगाए उन्हीं निशानों पर से हमें कटिंग कर देना है। तीन मीटर जॉर्जेट में से हमने 5 पट्टियां निकाल ली हैं। अगर कम पड़ेंगी तो हम इसमें से और पट्टियां निकाल सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हमने ये ग्रीन वाले की झालर निकाली है, ऐसे ही हमें व्हाइट और ऑरेंज की भी निकाल लेना है। ऑरेंज वाली जॉर्जेट की भी हमारी 5 पट्टियां निकल गई हैं। व्हाइट वाली जॉर्जेट की भी हमारी पूरी फ्रिल निकल गई है। ये रही हमारी पूरी फ्रॉक, जिसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये इसका अस्तर है, ये इसका मेन घेर है और ये इसकी चोली है और ये इसकी स्लीव्स हैं और ये तीनों इसकी फ्रिल हैं। तो इसी के साथ पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ड्रेस की स्टिचिंग करना स्टार्ट। तो ये थोड़ी बड़ी ड्रेस है और इसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नीचे वाला घेर। तो इसके लिए पहले हम जो फ्रिल्स हैं, इनकी पट्टियां हैं जितनी भी, इनको सबको आपस में ज्वाइन कर लेंगे।
ये देखिए जैसे ये एक पट्टी है, इसमें हमें ये दूसरी वाली पट्टी को ले लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना, तो ये हो जाएगी लंबी। ऐसे ही हमें सारी पट्टियों को अटैच कर देना है, इस वाली की और नीचे वाली की भी। पांचों पट्टियों को ज्वाइन करके हमने इसकी लंबी पट्टी बना ली है। जहाँ तक मैं ले जाती जाऊँगी ये ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें हो गया है 15 मीटर फैब्रिक। अब हम इसकी बनाएंगे फ्रिल। फ्रिल बनाने के लिए ये हमने बड़ी वाली सुई ली है, इसी की हेल्प से हम बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फ्रिल बनाते जाएंगे। इसी के जैसे पूरी पट्टी की हम फ्रिल बना देंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एक फ्रिल तो हो गई है रेडी। बहुत ज़्यादा इसमें फ्रिल है और इसको हम मेज़र करके भी देख लेते हैं कितनी फ्रिल हमारी रेडी आई है। ये 1 2 3 4 5, ये हमारी हो गई टोटल 6 और ये हो गई अपनी 7। इसमें 7 मीटर फ्रिल रेडी हुई है हमारी 15 मीटर फैब्रिक में से। और जब भी हम बड़े वाले घेर की फ्रॉक बनाते हैं तो 60 मीटर घेर ही उसमें आता है, और अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो आपका घेर बढ़ भी जाता है, 8 मीटर 9 मीटर भी हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे हमने एक फ्रिल रेडी की है ऐसे ही हम ये वाइट वाली और ग्रीन वाली और रेडी कर लेंगे। इसी के जैसे हमने वाइट और ग्रीन वाले की भी फ्रिल बना के रेडी कर ली है। अब हम इन तीनों फ्रिल को कर देंगे साइड में। फ्रिल देखिए कितनी प्यारी लग रही है, उनको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। फ्रिल तो हो गई रेडी। इसके बाद हमें ये नीचे का जो घेर है इसको लेना है और यहाँ से 1 और ये 2 फैब्रिक उठा के इसको हमें लंबा कर देना है। इसके बाद यहाँ से जो दोनों पार्ट रखे हुए हैं ना साथ में, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेके नीचे तक इसमें सिलाई लगा देंगे। एक साइड सिलाई लगाकर इसको हमने अटैच कर दिया है इस घेर को। ये देखिए, तो ये हमने एक साइड से किया है अभी, क्योंकि हमें इसमें फ्रिल्स लगानी है। तो एक कॉर्नर से हम इसको ले लेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करना है हमें। 1 और ये 2 पलटी में हम पूरे घेर को फोल्ड कर लेंगे। डबल पलटी में हमने पूरे घेर को फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा, और सीधा करने के बाद एक कॉर्नर से हम स्टार्टिंग करेंगे इन फ्रिल्स को लगाने की। तो ये हमने अपना एक कॉर्नर ले लिया है। सबसे पहले हम लेंगे अपनी ग्रीन वाली फ्रिल, तो इसका हमने एक कॉर्नर ले लिया है और इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लगानी है। तो लगाएंगे कैसे हम, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना इसको हमने फोल्ड किया तो 1 इंच ये हमारा फोल्ड हो गया। तो 1 इंच तो हम इसको बढ़ा देंगे नीचे की साइड, तो हमारी लेंथ बराबर हो जाएगी। और आधे इंच ये हमारी पीको में भी दबेगी, तो आधे इंच और बढ़ा देंगे पीको में दबने का। तो इसको हम यहीं से कर देंगे पलटी। पलटी करने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके पूरे घेर में इसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस फ्रिल को अटैच करते जाएंगे। और आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है, तो ये है हमारा 3.5 इंच का। हमारी इतनी फ्रिल बच गई है, ये हमारे स्लीव्स में काम आ जाएगी। तो हमारी ग्रीन वाली फ्रिल तो लग चुकी है। अब हमें ले लेना है अपनी वाइट वाली फ्रिल और इसको भी यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ से हम इसको 1 इंच इसके ऊपर रख लेंगे, क्योंकि आधा इंच ये पीको में दब जाएगी और आधा इंच इससे बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रहेगा वो 4 इंच रहेगा और 4 इंच ऊपर हम इसको यहाँ पर रखते जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर देंगे इसी के जैसे। तो हमारी वाइट वाली फ्रिल भी इसमें ऐड हो चुकी है 4 इंच ऊपर, और इसी के जैसे हमें अपनी ऑरेंज वाली फ्रिल भी ले लेना है। यहाँ से भी हमें 4 इंच का गैप रखना है और इस वाली फ्रिल को यहाँ पर अटैच कर देना है। ये देखिए ऐसे 4 इंच का गैप रहेगा, यहाँ पर इसको लगाते जाएंगे और पूरे घेर में इसी के जैसे अटैच कर देंगे। ऑरेंज वाली फ्रिल लगने के साथ ही हमारा नीचे वाला घेर हो गया है रेडी। ये देखिए, अब हमने ले लिया है अपना अस्तर और अस्तर में ये जो कलियां हैं इनको अटैच करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला एक पार्ट हटाएंगे, इसको पलट देंगे, इसमें से एक कली लेना है, यहाँ पर इसको रख देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और इस वाली कली को इसके ऊपर पलट देंगे और इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। दोनों कलियों में सिलाई लगाकर इनको हमने अटैच कर दिया है। अब हम एक किनारी से स्टार्ट करेंगे और एक और ये 2 पलटी में पूरे घेर को हम फोल्ड कर देंगे। डबल पलटी में पूरे घेर को हमने फोल्ड कर दिया है दोनों साइड के। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। इसको हमने सीधा करके रख लिया है। अब हम अपनी जॉर्जेट वाला घेर ले लेंगे। इसमें जो हमने एक साइड से सिलाई लगाई थी फिटिंग की, इसको हमें थोड़ा सा खोल देना है। खोलने के बाद इस साइड वाला रख लेंगे हम इसके ऊपर,
ये देखिए इसको मिला के रख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और इस साइड वाले घेर को इस साइड वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको भी इसमें अटैच कर देंगे। कच्ची सिलाई लगाकर घेर को और अस्तर को अटैच कर दिया है दोनों साइड का। और इन झालरों में हमने पीको भी कर ली है। यहाँ तो हमारे पास पीको की मशीन है नहीं, है पीको की मशीन है बुटीक पे, तो हमने बुटीक से करवा के मंगवा ली है। तो घेर तो हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब बनाएंगे हम चोली। इसको हमें हटा देना अस्तर को। जॉर्जेट को खोल के सिंगल करके रख लेंगे। इसके ऊपर रख लेंगे हम अस्तर को। सभी जगह से कच्ची सिलाई लगाकर इन दोनों को हम अटैच कर देंगे। कच्ची सिलाई लगाकर इसको हमने सभी जगह से अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कर दी हमने फिनिशिंग। अब हमने ले ली है इन पट्टियों को हमने नेक के नाप से ही कटिंग किया है और इनको बाहर साइड से पतला पतला हम फोल्ड कर देंगे। बाहर साइड से दोनों पट्टियों को पतला पतला हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें अपनी चोली को सीधा करके रखना है और पट्टी को लेना है, इसके ऊपर रख देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दबाकर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे और अंदर पलट देंगे पूरा। और इस वाली पट्टी को लेना है, ये हमारा बैक पार्ट है। 2 इंच नीचे हमने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अपनी डोरी लेना है, यहाँ पर रख देना है डोरी को। इसके बाद अपनी पट्टी ले लेंगे, पट्टी को यहाँ पर रखेंगे। 1 सेंटीमीटर दबाकर सिलाई लगाकर इसको भी अटैच करेंगे। इसको अंदर हमें नहीं पलटना है। पट्टी को सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है और पूरा ही हमने इसको अंदर साइड पलट दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये है हमारा बैक वाला पार्ट। इसमें हमने पट्टी को सिलाई लगाकर अटैच कर दिया, लेकिन इसके मार्जिन को सिर्फ अभी हमने इस साइड करने की ही सिलाई लगाई है, अंदर इसको अभी हमने नहीं पलटा है। अब हम इसको रखेंगे सीधा करके और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे उल्टा करके। यहाँ से इसको मिलाएंगे शोल्डर के पास से। पीछे वाली पट्टी को आगे वाली पट्टी के ऊपर पलट देंगे। पक्की सिलाई लगाकर इस शोल्डर को अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमें इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देना है। पक्की सिलाई लगाकर दोनों शोल्डर को हमने इसमें अटैच कर दिया है। यहाँ से इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इस पट्टी को पूरा पीछे साइड पलट देंगे। सिलाई लगाकर पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा और अब हम इसमें लगाएंगे स्लीव्स ले ली है। स्लीव्स को यहाँ से खोल के सिंगल कर लेंगे और यहाँ से इसको 1 और ये 2 पल्टी में इसको फोल्ड कर देंगे दोनों को। डबल पल्टी में दोनों स्लीव्स को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम इनको करेंगे सीधा और यहाँ पर लगानी है हमें तिरंगे वाली फ्रिल। तो इसके लिए हमने जो झालर हमारी बच गई है इनको ले लिया है और इनको यहाँ से हमने एक साइड से खोल दी है फ्रिल को, क्योंकि फ्रिल बनी हुई थी। तो इसमें से हमें 1 मीटर फैब्रिक अलग करना है। ये देखिए ये हमारा 1 मीटर फैब्रिक हो गया। 1 मीटर फैब्रिक कट करके अलग कर लिया। इसको यहाँ से लेंगे और बीच में से एक बार और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हमें यही बीच में से कट कर देना है। तो इसको हमने कट करके 2 पट्टियाँ कर ली हैं। अब ये हमारी दोनों स्लीव्स के लिए एक एक हो जाएंगी। जैसे हमने इसको कट किया ऐसे हमें 1-1 मीटर की ऑरेंज वाली और वाइट वाली को भी कट कर लेना है। और इसको हम करेंगे यहाँ से फोल्ड, ये 1 और ये 2 पट्टी में इसको हम इस साइड से और इस साइड दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे दोनों पट्टियों को, बल्कि 6 ही पट्टियों को। दोनों साइड से इसको पतला पतला हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। 2 इंच हमने मार्जिन के लिए प्लेन रख लिया है और यहाँ से हम इसमें चुन्नटें बनाएंगे छोटी छोटी। फ्रिल रेडी करने के बाद हमने अपनी स्लीव्स को ले लिया है, इसको रखा है सीधा करके। यहीं से इसको देख लेंगे, सीधा करके ही इसको रखना है यहाँ सिलाई के ऊपर और यहीं से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। 2 इंच मार्जिन रख के यहाँ की झालर को हमें प्लेन रखना है। ये हमारी ग्रीन वाली झालर लग चुकी है। इसी के जैसे लगाएंगे व्हाइट वाली और ऑरेंज वाली। ग्रीन वाले के जैसे ही व्हाइट वाली और ऑरेंज वाली फ्रिल बनाकर हमने यहाँ पर अटैच कर दी है और इसी के जैसे इस वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हम इनको अटैच करेंगे। गोलाई वाली स्लीव्स हमें आगे साइड अटैच करनी है। इसको यहाँ से पलट देंगे। यहाँ से हमें लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से मेजर कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डबल सिलाई लगाकर इस वाली स्लीव्स को इस साइड और इस वाली स्लीव्स को इस साइड अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। अब हम करेंगे इसमें घेर अटैच अपना। तो ये हमने अपना घेर ले लिया है और ये रही हमारी चोली। अब चोली को इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे लेना है और इसके ऊपर पलट देना है। इसे हम थोड़ा इतना लेंगे और इस तरह से मेजर करेंगे। हाँ, इतने में एकदम फिक्स बैठ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से इसी वाली साइड से ऐसे इसको लाना है, ऐसे घुमाकर
घुमाकर लाएंगे और इस वाली चोली को इस साइड अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर चोली को और घेर को दोनों साइड से हमने अटैच कर दिया है। अब हमें बस इसमें फिटिंग करना बाकी है और बन जाएगी हमारी गाउन। तो इसको इस तरह से दोनों साइड से मिला देंगे। सबसे पहले करेंगे हम चोली की फिटिंग। तो ये जो हमारे कट हैं, यहाँ का कट और नीचे साइड का कट यहाँ पर मिला देना है हमें, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इन वाले कट्स को मिलाएंगे और यहाँ से लेके पूरे स्लीव्स तक फिटिंग लगा देंगे और ऐसे ही हम इस साइड की फिटिंग लगा देंगे। सिलाई लगाकर दोनों साइड की हमने ऊपर की चोली वाली फिटिंग कर दी है। अब हम करेंगे नीचे वाली फिटिंग। तो सबसे पहले तो हमने ये जो इतनी सिलाई खोल दी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे जितनी खुली हुई है, और इसके बाद हम इन दोनों जॉर्जेट को पकड़ेंगे। इन दोनों जॉर्जेट को पकड़ के यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। अस्तर को भी हमें इसके साथ अटैच नहीं करना है। यहाँ से लेके पूरे नीचे तक इसमें हमने सिलाई लगाकर जॉर्जेट की दोनों साइड की फिटिंग कर दी है, दोनों फैब्रिक की। अब इसको हम ऐसे पकड़ के नीचे लटका देंगे और इसको यहाँ पर रख लेंगे और चोली के 1 इंच ऊपर से रखना है। अब इसको हमें ऐसे सीधा करके रख लेना है, जॉर्जेट को भी सीधा करके रख लेंगे और इस वाले अस्तर को भी रख लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा दी हमने 3-4 इंच तक। इसके बाद जॉर्जेट को ऐसे तिरछा कर देंगे और दोनों अस्तर को आपस में मिला देंगे और सिलाई लगाएंगे तो जॉर्जेट हमारी छूट जाएगी और अस्तर के ऊपर नीचे तक सिलाई लग जाएगी। इस साइड की फिटिंग हमने कर दी है, इसको हमें घुमा देना है और इसी के जैसे हमें इस साइड वाली फिटिंग भी कर देना है। अस्तर की दोनों साइड से नीचे साइड की भी फिटिंग हमने कर दी है। अब हम इस फ्रॉक को कर लेंगे सीधा। सीधे होने के बाद लग रही है कुछ इस टाइप की, और इसमें घेर है हमारा कुछ इतना। ये देखिए, ये तो सिर्फ एक ही साइड का है और पीछे भी इतना ही है हमारा। और फ्रेंड्स, इस ड्रेस में से हमारा कुछ मटेरियल बच गया है। ये देखिए, ये जॉर्जेट पूरी बच गई है और बल्कि एक्स्ट्रा इतनी और बच गई है। ये जो हमारे मटेरियल बचा है, इसमें से हम कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी बनाएंगे इस ड्रेस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुड़िया ने ये वाली ड्रेस वेयर कर ली है और ये वेयर करने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। फ्रेंड्स, इसके साथ बनाए हमने ये वाली सुंदर सी लटकन, और ये लटकन बनाना हमने आपको इस वाली वीडियो में इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। ये हमने आपको सिखाया है शॉर्ट्स में, तो ये आपको दर्पण बुटीक शॉर्ट्स पे मिल जाएगा। वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। और इसके साथ बनाया हमने ये वाला सुंदर सा बेल्ट, और इसको भी हमने आपको शॉर्ट्स में ही बनाना बताया है। और फ्रेंड्स, ये पूरी ड्रेस पहनने के बाद और बनने के बाद कुछ इस टाइप की लग रही है। जो फ्रिल में से फैब्रिक बचा था उसका हमने बना लिया है दुपट्टा इस टाइप से, ये देखिए। और अगर आपको ये पूरी ड्रेस पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।